बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ वहाँ बात होगा, बात पर चलिए चलिए, सबको दिखने दीजिए। ठीक है चलिए चलिए मत बोलो, छोड़ चुका सब लोग बहुत हो रखे दुनिया क्षेत्र में सर ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम ये बढ़िया बात तारा भी छोड़ तारा काय बोलता हो ना। अच्छा ठीक है फेसबुक पर देखें सब बात ये ठीक बा, अभी लिखे बात हो जाएगी ये लोग के सब लोग का है जो नतीजा जो खड़ा किया है, समझा। आप लोग मेरे घर में हैं, आप लोग ले जाइएगा अपने घर में। आगेगा चलेगा करता है भाग में तो कटाइएगा चलाई करता है पिस्टल आ रहा हूँ वीडियो क्या लगता है? अरे आप पे क्या ले रहा तू? आधा आतंकवादी साला जहाँ दिखाना है तो वहाँ पे नहीं करेगा, डर के भाग जाता है साला, लहरा रहा इससे करे गोली न चलाई हटना तो ठोक दे क्या होगा, हटना किससे तू? अरे सुनो जहाँ बोल रहा है हमारा तो निकलवे नहीं करेगा साला, पैसा लेके घुस लेके साला बोलिए नहीं निकलेगा, पिस्टल दिखाता है साला। जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना, अरे क्षमता मार देगा, ठोक देगा वहीं पे। इधर ला रहा है कोनो चला की जाए उसके पास। अरे रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करो लोग, भाई लोग तो करते वालों समाजों में होने के चाहिए क्या सुनिए सुन के बताइए आप क्या समझ आप समझ सकते हैं। हमारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आपको एक चना भरा नहीं पड़ सकता, एक चना भरा पड़ सकता है। ये आपकी सोच है। नहीं हम जानते हैं चिंगारी जलती है एक ही से, लेकिन उसके लिए पहले तुमको एकत्रित करना पड़ेगा ना। वैसा मेरा कुछ नहीं है, आने वाला समय में देखा जैसा होगा। आप क्या बनना चाह रहे हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप तो मेरा काम देख के नहीं पता चल रहा है क्या है। ठीक है, लेकिन ये दिल देखिए, आपका दिल और दिमाग सब कबूल कर रहा है मन ही मन कि क्या हम हैं और क्या चीज है, लेकिन आप लोग ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं। मन सब कह रहा है कि हम क्या है, लेकिन ये कि आपका भी तो ये है नौकरी है, तो आप बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप मन में सब आपको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, लाभ कैसे नहीं आता है। एसडीएम साहब से क्या करना जीवन से थोड़ी ना ये है, आप एसडीएम साहब टारगेट किए हैं, पहला टारगेट है तो वो। फिर आखिर ऐसा क्या है क्या मन कोई आपका काम नहीं माने या क्या नहीं किया बताइए। तो अब वही बताएगा, आप पूछ लीजिए। आप फिर उनसे मिले हैं शुरू में क्या जब क्या बात है, देखिए आप उतना ये नहीं जानते हैं, मेरा मतलब है सिर्फ जो है उतना बताए, ठीक है ना। आप सुनिए वीडियो अच्छे से लगता है, नहीं है अब आपके उसके भेजे हैं, नहीं आपका यही है ये भेजा है वीडियो नहीं आया, आपको लेकर देखिए व्हाट्सएप पे आपके सबसे सेंड कर ही देते हैं। व्हाट्सएप के लिए अपना व्हाट्सएप नहीं इसमें सर कहता नहीं कि चिन्हता नहीं बाहर पे सर
यहाँ के भी हाँ ठीक है, तो मिले हैं बीजा में थे, हम पहचानते हैं हमको, एक बार गए थे बीजा में नहीं एक साथ पहले भरत आप रख लिया। मैं जा रहा हूँ भरत, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका जो दिमाग है आप उसको पूरा करें। तो क्या चाहता है वो चाहता है और यहाँ कुछ नहीं चाहते हैं। शोरूम बनवावे के बात बोली कर रही लोग बनवावे तो भाई ये पैसा चाहिए ना। हमारा कुछ नहीं है, ये लोग का अपना समझे, हमको ही सबसे पहले रहा है। क्या आप कीजिए ना, आप कीजिए तो हम क्या है। सोशल मीडिया पर जिनका प्रमोशन करते हैं, लेकिन वो आधार नहीं है, वो मेरा सही बताओ। ठीक, चलिए चलो चलो क्या ले लो मजे नीचे। क्या हो जाएगा उससे, क्या बदलाव करता है? उसको बदलाव करेगा। फेसबुक पे इतना ये मेरा देखिए ना फ्लोर नहीं है, कटा होगा उससे समर्थन, एक जाली समर्थन मैंने कहा मीडिया में तो फ्लो उसका आ गया था, क्या कर लेगा देश के, सब अपने लिए कर रहा है, मेरा तो कुछ नहीं है, आपको कुछ चाहिए भी नहीं, तो समर्थन भी किसी से सपोर्ट बोले किसी से सपोर्ट नहीं मांगते हैं, नहीं मांग रहा है, देख लीजिए हम तो खुलेआम नो कमेंट नो लाइक, मैंने मतलब भाई कोई करो मत, फंस जाएगा तुम सब। कैप्शन बना अपना डेढ़ दो साल डेढ़ दो जब से नहीं करने का तो हम बहुत पहले से अच्छा कार्य करते थे, लेकिन बैठक अच्छा यही मुख्यमंत्री जो यहाँ का आने वाला था उसी समय से, खैर हम तो कुछ करना भी अच्छा है चाहते सर, थे। जब वहाँ पे जल जल हरियाली के तहत इन्हीं के काम करा हुआ है, मैंने क्षेत्र में लगभग ही काम करा है विकास का। 1 रुपया कहिए आप, देखिए मेरा घर हाँ, क्या हाल है बिहार के सभी। हाँ तो पूरे बिहार के सिस्टम का और बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया, कितना आनंदित क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। हाँ इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं। साला पहले ये सब बताओ तुम सब की ये साला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि मेरा जो ये धंधा है ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे उठा सकता है। तो उठाया हूं कि नहीं बताओ? देखो वो सब छोड़ो, पागलपन का हो, तुम सब देशद्रोही में नाम मेरा डालो तो कुछ थोड़ा और मजा है।
साला तुम सब क्या क्या साला क्या बताऊं, एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। हाँ क्या तुम सबका क्या मैं बताऊं। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है, तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया है तो साला तुम सब एक बात बताओ, घर क्यों आता है मेरे, बुला लो बाहर निकल के, तो मैं आ ही रहा था या आ जाता हूँ या देखा नहीं, तो तुम सब साला जब आता हूँ तो तुम सब दुब दबा के भाग जाता है। और सुनने में आया कि तुम सब अब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट टोकेट, ये क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा ना हथियार ना ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत्था। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिहार का सीएम साला मैंने बिहार का सीएम, बिहार पूरे बिहार के सिस्टम को और पूरे देश, ये सिर्फ लड़ाई बिहार की ही नहीं है, अब ये जो जंग है पूरे देश में बदलाव इससे आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि उतनी होगी वो सब समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो भविष्य में जो होगा तो समझ जाएंगे। ये ऐतिहासिक जंग में चलो कुछ और आगे इसको बढ़ाओ, जैसे कि एनकाउंटर करो, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा? साला मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। इन सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है, समझा? तो साला जो इंसान इस देश में और दुनिया के खतरनाक लोगों से नहीं डरता है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो सबसे दुनिया में साला तुम सब क्या रे, तुम सब तो वो चोर चमेला से तो ये हो ही जाएगा। हाँ चलो कुछ आ रहा है, थोड़ा इनकाउंटर उस सब का कर दिया जाए, सामने आ रहा है देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि इन सभी का इनकाउंटर किया जाए। अब जा रहा हूँ मैं उसी के तरफ, व्यवस्था कर रहे हैं, मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है। चलिए, समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं, उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी हुई, चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, रखो उसको, पहले बताइए। हथियार रखो, अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए आप भी, फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है, अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे, मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। चलो आओ। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से।
मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ। सुनिए, बोल रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला? चुप, फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और ये देखिए आप सभी, ये सब साला आ गया देशद्रोही। एक सेकेंड लाइन पर रही। ये देखिए, यहां पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, और इतना सारा मिल के साला गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा? आप सभी ये देखिए, बिहार में साला जो राष्ट्र प्रेमी है, ये सब साला उसके पीछे पड़ा है। साला हम तो अपने ही तुम लोगों के पास छुड़ा रहे रे, तुम सब हमको ढूंढ के आएगा? हाँ, बोल, चलिए। कुछ आराम से नहीं है, इस देश में बदलाव आके रहेगा, समझा तुम सब? हाँ, ये देखिए, चुप साला, ठोकना रे, चुप, ठोक, ठोको, हाँ, ठोक ठोक मत करो, मेरा सुरक्षा करना रे। हाँ, कौन भेजा रे? सीएम भेजा तुम सबको? हाँ, साला जैकेट पहन के देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। हाँ, गोलियां कम है मेरे पास, और भागो भागो सबको भागो। हाँ चलिए, कुछ नहीं सुना जाएगा। मार ले, मार भाग ले। हाँ, साले पागल, मार मार मार, तो मारना है तो मारो। ये देखिए, कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। चलो काम करो। काजी का सिलेंडर है, काजी का सिलेंडर। या युद्ध होगा, या तो मैं या तो तुम सब। साहब तुम सब पागल क्या बोला रे? हाँ, पागल है? हट हट। ये देखिए, ये देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया। मार मार मारो मारो, लो मारो।
मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब साला छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी नहीं होगा। तुम सब चला जाके यही सब घात करके करेगा। हाँ, हम कहा कर रहे कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ये देखिए, देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। अरे मारो ना यार, काहे लाया है? मेरे पे 2-4 राउंड फायरिंग भी किया गया है बिहार प्रशासन के द्वारा। ये देखिए, फायर पे फायर, फायर पे फायर। ये देखिए, हाँ मारो मारो, बढ़िया से मारो। साला ये फौलादी देशभक्त का है, साला तुम्हारे गोलियों से डरेगा रे। मार सीने पे, चलो चलाएगा साला, तेरे कहने पे चलाएंगे। हाँ मारो साला, लुक है साला। हम तो देखिए ना ऐसे ही पूरे सामने, सबके सामने खड़े हैं। ये सब लुक के छिप के साला जैकेट प्रूफ सब पहन के आया है, फिर भी साला ये सब डरता है। आओ 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 आओ, नजदीक नजदीक ठेको, दूर क्या है? साला एक बात समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब ले भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मजा है युद्ध करके। सब मेरे प्लान के ही अनुसार से हो रहा है। तुम सब समझ रहा है कि तुम सब ये जो जितना कुछ हो रहा है सब मेरा ही प्लान है। हाँ, मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो पागल अच्छा है, जो समाज और देश का कुछ बदलाव आए तो ऐसा पागलपन करना अच्छा है। ये जो आज हो रहा है सब मेरे ही योजना के थ्रू, सब साला मेरे जाल में फंस गया। आज ये देखिए, ये सब मेरे ही जाल में फंसा है, आज तक फंसते ही आ रहा है। ये जो था मेरा ही योजना था कि ये सब ऐसा करे, कर दिया तो हाँ, अच्छे से अच्छे से अच्छे से मारो मारो। ये देखिए, यहाँ 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 मारो मारो। देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक साला अकेले इन सभी पे लुक के छिप के सभी तरह से वार कर रहा है। हाँ, क्रांतिकारियों की यह शान होती है, हथियार। हाँ, सब साला समझता है कि जो कर रहे हैं अच्छा है। हाँ, अरे हाँ, तो साथ है तो जो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करो। सपोर्ट, चले जाओगे? सब इधर सब झाड़ियों में लुक छिप के आ रहा है सभी तरफ से। और साला तुम लोग पकड़ियो लेगा तो कुछ में क्या दिक्कत है? मेरा ही योजना है, युद्ध लड़ेंगे या जाएंगे या कहीं भी ले चलेगा। साला मेंटल इन सब का प्रोग्राम है, जानते हैं क्या? समाज के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सब मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके मेरा दिमाग जो है ये सोच मारना चाहता है, दिमाग को पगलवाना चाहता है और लोगों को साबित करेगा कि ये आदमी पागल था, इसीलिए ये पागल पहले साबित किया और जाके शॉट मरवाना चाहता है मेरे दिमाग में। हाँ, साला ये सब गुंडा मवाली माफिया को ऐसे नहीं कर सकता। अकेले तो कोई बोलिए नहीं, सब भीड़ में मिल के। हाँ, अरे हम तो कुछ हो, हम तो यही चाहते हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि कुछ हो। हाँ हाँ, बुलाइए जिसको बुलाना है, बुलाइए। मेरा मांग, मेरे अगर कोई मांग लेता है तो हथियार नीचे रख दिया जाएगा अभी।
हाँ नहीं, लेकिन पहले मेरा मांग मांगा जाएगा। हाँ सब हम डाले हुए हैं, बुलाइए। ऐसा कोई है आपके प्रशासन में बिहार में, तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और चुनाव के समय, और सुनिए, हाँ सुनिए, चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए, इस पे कोई है? चलिए, हाँ आप नहीं, पहले बताइए कि ये कौन मांग पूरा करेगा। आप करेंगे? आपके नजर में जो भी बिहार में ऐसा है, का भाई का है ना, उन्हें कोनो फायदा नहीं है, भागे वाला ना ही हम। सुनिए, बुलाइए, अगर कोई है अभी ये हथियार डाल दिया जाएगा। लेकिन वैसा कोई हो, मांग पूरी हो ये समाज और देश के लिए। और यही नहीं, इस पूरे समाज में और पूरे देश में जितना भी कार्य है, सामाजिक कार्य, गांव, नली, मोहल्ला, समाज, शहर, महानगर, जितना भी कार्य होना चाहिए, नली, गली, सड़क का, बिजली का, पानी का, वो सभी कार्य अच्छे से बिना भ्रष्टाचार के हो। हाँ ठीक है, रख दिया जाएगा। आप सब आपका सब मांग मान लिया जाएगा। लेकिन पहले ये कोई किसी को ऐसा है तो आप बुलाइए। और आपके नजर में कौन है ऐसा? मेरे नजर में तो कोई दिख नहीं रहा बिहार में। हाँ, वो क्या कर लेंगे इसमें? जो है ऐसा मांग पूरा करने वाला, आप उसको बुला दीजिए। किसी को भी बुलाइए, जो मांग पूरा कर देगा उसको बुलाइए। वो कर लेंगे, मांग पूरा कर लेंगे। बुलाइए, उनसे नहीं होगा। बुलाइए, बुलाइए। तो लेकिन आप लोग ये बताइए, ये सनकी और पागल झूठ मूठ का ये क्यों आप लोगों ने कहा? पागल कोई ऐसा कार्य करता है? हाँ, कोई फायदा नहीं आगा। अरे तुम सब पकड़ियो लेगा तो मेरा प्लान है, यहाँ पे ऐसे युद्ध होगा, अंदर में कोई और युद्ध होगा। ना उस साला पागल आदमी है। डीएम को बुलाइए, डीएम को बुलाइए। डीएम तो दूसरे को बुलाइए, जिला स्तर के या राज्य स्तर का कोई बुलाइए जो ये मांग पूरा कर सके, और लिखित में ये मांग होगा। बुलाइए। क्या है नहीं होगा? वो हो गया, जो होना है हो गया। लिखित में ही हो, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, कैसे भी हमको बुलवाइए। क्या है? हो गया, मांग मेरा पूरा हो गया, हो गया। हाँ, सब ठीक है। क्रांतिकारी के लिए हथियार ही शान है, और देश में बदलाव ऐसे नहीं आता बिना हथियार उठाए हुए। हाँ, वो छोड़िए, कोई है आपके राज्य में है पूरा करने वाला? जो मांग है ये समाज और देश के लिए, पूरे देश के लिए है, केवल राज्य के लिए नहीं है। कोई भी राज्य देश के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेगा आज के बाद। इसका कानून बनना चाहिए, और जो करेगा ऐसा कार्य तो उसके लिए सजा निर्धारित हो कानूनी रूप से। हाँ, तो बुलाइए, हम हथियार अभी दे देंगे। ना उस सबसे नहीं होगा। आप सीएम को बुलाइए, सीएम को बुलाइए, सीएम मुख्यमंत्री को बुलाइए, उसी के बस में है। लेकिन अब बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके नजर में कोई है तो बुलाइए। कौन है आपके नजर में, बताइए। बताइए ना, कौन है ऐसा? आप छोड़िए फालतू की बात,
है कोई पूरा करने वाला? नहीं होगा तो युद्ध कीजिए। हाँ ना, उससे नहीं होगा। मांग पूरा हो जाएगा? कैसे कर देगा वो? हम वादा करते हैं, सर को बोलेंगे आप अपना मांग रखिएगा, लिखित में दीजिएगा, लिखित दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, बुलाइए, ऐसे नहीं होगा। बुलाइए, समाज के सामने बुलाइए और वो वादा करेंगे सभी के सामने, समाज और देश के साथ, तो ठीक है, होगा। ये बहुत सारा स्टेप, क्या पता कहाँ से मेरे लिए। देखिए तो पूरा जिला का फोर्स आया हुआ है और वो भी सेफ्टी के साथ, एक क्रांतिकारी लोगों से लड़ने के लिए। चलिए अच्छा है, इसलिए इन लोगों को ऐसे जगह पे लाया गया है, खुले बदले स्थान पे। मैं जानता था कि मेरे मोबाइल ये सब ट्रैक कर रहा है, तो मैं इधर आया। किस चीज का सरेंडर? हम तुम्हारी मांग पूरा कर देंगे, पक्का बता। आपसे नहीं होगा, आप बुलाइए। हम बुला रहे हैं सर को, हाँ बुलाइए। डीएसपी साहब आ रहे हैं। ना उससे नहीं होगा। एसपी सर को, एसपी को बुलाइए जिला का। एसपी साहब मीटिंग में गए हैं पटना। जाने दीजिए, सब भाग गया है, इसीलिए भागा है। आप सबको भेजा है यहाँ पे कि आप सभी पे ये आरोप जाए, समझे? छोड़िए, युद्ध ही कीजिए। अच्छा, आप लोग युद्ध ही चाहते हैं। साला घेरता है रे, हाँ? कोई साला सट गया, साला उछल गया, यहीं से स्टार्ट होगा युद्ध, समझा? साला लगता है आतंकवादी है रे, साला ही मुंह बांध के गमछा के साला लहराता है तुम सब, हाँ? साला आतंकवादी से लड़ रहा है रे, हाँ? साला ये सब एसटीएफ होला है। देखिए, मारो मारो, तुम मारो, लड़ाओ। साला मुंह काय बना रे? हाँ देखिए, ये गाली दे रहा है। ये मैं है, हाँ। अरे यहाँ इधर तो नहीं, यहाँ सीने पे मारो मारो, साला यही हंसता है सब। ये सब भी जान रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइन दूसरा है। चलिए अब थोड़ा रखते हैं। इस सबसे लगता है कि रे साला कहाँ भागता है रे आओ आओ सा, रुक कहाँ रे साला रे, अरे ही जड़वा रे। देखिए ये सब भाग गया साला, अभी बाहर निकले ये सब भाग गया। देखते हैं ना आप सब, कोई भला एक क्रिमिनल और बदमाश पागल से कैसे भागेगा रे साला? रोक कहाँ भागता है रे? देखिए साला प्रशासन भाग गया, उधर वाला भी भाग गया। हाँ आओ लड़ो, क्रांतिकारी युद्ध तो अब शुरू हो चुका है। कहाँ भागता है रे? आप खुले मैदान में, हाँ? रुकिए वहीं पे इसको साला ये सबको भी ठोकते हैं। हटा बउआ, तू हटा बीच से तनी। रुको रे साला रे, रुक कहाँ भागता है रे? आओ यहाँ आओ।
साला देखिए देखिए साला ये सब निकले तो भाग गया साला सा ये सब। कहाँ भागता रे? और सब कहाँ गया? आज मेरा ये संदेश पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और लगभग 1.5-2 सालों से पूरे सिस्टम से, बिहार के पूरे सिस्टम से और बिहार के सीएम से और जितने भी ऐसे लोग हैं, असामाजिक लोग, देशद्रोही लोग या जितने भी गद्दार तरह के लोग हैं इस देश में, उन सभी से ये युद्ध चल रहा है, जो कि अब इसे पूरे देश में अच्छे से फैलाने का समय आ गया है। इस क्रांति को, इस युद्ध को, ताकि यह मैसेज पूरे देश में हर उस नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी, हर उस व्यक्ति के पास जाए जो हमारे समाज से, हमारे देश से किसी भी तरह से खिलवाड़ करते हैं। तो ये संदेश इस देश में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए है जो सिस्टम में बैठा हुआ है और सिस्टम के बाहर में भी जो है, जो समाज के साथ खिलवाड़ करता है, देश के साथ खिलवाड़ करता है, हमारे देश को आगे बढ़ने में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न करता है, हम सभी के लिए है। और ये मैसेज, संदेश किसी भी पक्ष विपक्ष, ऐसा नहीं है कि केवल पक्ष के लिए है और विपक्ष के लिए नहीं है। कहने का मतलब है हर सिस्टम वाले के लिए है, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में बैठा हो। कहने का मतलब है मेरे देश से किसी भी तरह से कोई भी किसी भी तरह से खिलवाड़ करता है, केवल अपना शासन स्थापित करने के लिए, इस देश का, इस समाज का यूज करता है किसी भी तरह से, उन सभी के लिए है। और यह क्रांतिकारी युद्ध भी उन सभी के लिए है। फिलहाल मैं बिहार के सीएम से यह मांग नहीं, ये कहना चाहता हूं कि पिछले वाले सीएम के द्वारा जो जो भी घोषणाएं की गई थी और पूरे बिहार में जितने भी नेता, मंत्री, विधायक हैं, अधिकारी हैं, जो जो कहने को बोला गया है सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, वो सभी कार्य शुरू करवाए जाए। और शुरू होगा कि नहीं होगा इसका समय 2 दिनों का दिया जाता है, बता दिया जाए। 2 दिनों में, यानी कि आज और कल, 2 दिनों में, 2 दिनों का समय है। अगर करना है वाकई में समाज के लिए और देश के लिए कुछ भी निस्वार्थ भाव से, तो बता दिया जाएगा। अगर नहीं करना हो तो उधर से कुछ संदेश नहीं आएगा। किसी भी तरह से बताओ, ये नहीं है कि मुझसे ही बताओ, बताओ और संदेश मेरे पास आना चाहिए। नहीं तो तुम कहां डाल दिए, तुम सब क्या क्या कर दिए, कहां क्या बताया, पता ही नहीं चलेगा, तो सारा चीज थोड़ी ना हम लोग देख पाते हैं। ये संदेश है 2 दिनों में मुझे बताया जाए कि पूरे बिहार में जो जो भी घोषणा हुआ है और जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, या वो पक्ष में हो या विपक्ष में, वो सभी, मैंने तो बता ही दिया है, सभी के लिए युद्ध है, देश में, राज्य में भी और देश में भी। अगर 2 दिनों में नहीं बताया गया तो ये मान लिया जाएगा
ये सभी कार्य और जितने भी जो घोषणा किया गया था वो कार्य नहीं किया जाएगा। और वही नहीं, ये युद्ध सिर्फ घोषणाओं का ही नहीं है। इस देश में, इस समाज में जो कार्य हर गांव, मोहल्ला, कस्बा, शहर, महानगर या जो भी क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र हैं पूरे देश में, जो कार्य जहां होना चाहिए, जैसे कि नली गली, सड़क, हॉस्पिटल, जितने भी सरकार का विकास कार्य है, जितने भी योजनाएं हैं, वो सभी कार्य जहां होना चाहिए वो होना चाहिए। और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई लापरवाही ना हो, और पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतर कर होना चाहिए। ये युद्ध केवल घोषणाओं का ही नहीं है। हर उस विकास के कार्य को हमारे देश में जो भी किया जाता है पूरी तरह से ईमानदारी से हो। अगर साथ में ये भी हो कि कोई भी भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया, लापरवाही करते पाया गया, तो उसको कठोर से कठोर सजा मिले, तभी हमारा देश बाकी देशों के तरह जो टॉप लेवल पे है पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो भी सबसे आगे है, ऐसे ही नहीं है। वो अपने देश में जो भी ऐसे गद्दार, मक्कार, लापरवाह लोग, भ्रष्टाचारी लोग, यही सब है जो हमारे देश को खोखला बनाता है अंदर से। बाहर का दुश्मन तो बहुत सारा है ही, लेकिन अंदर का भी दुश्मन बहुत सारा है। इनको ही खत्म करना पड़ेगा पहले। बाहर के दुश्मन से तो लोग निपट लेते हैं या समझ में आता है कौन है, लेकिन अंदर का जो दुश्मन होता है, आपके साथ में वही होता है, वो अगल बगल होता है, समाज में होता है, देश में होता है। तो सबसे बड़ी रुकावट तो बाधा यही लोग उत्पन्न करते हैं। केवल समाज का, देश का पैसा अपना समझने लगते हैं, अपनी उसको संपत्ति समझ लेते हैं। खैर, फिलहाल में बिहार के सीएम से और पूरे बिहार के सिस्टम को 2 दिनों का समय मैं देता हूं। 2 दिनों में बता दो कि जो कार्य हर गांव, शहर, कस्बा जो भी है, सभी कार्य पूरी तरह से धरातल पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, कि केवल कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा जो ये प्यादा है यहाँ जगदीशपुर का, जो ये एसडीएम है, ये देखो, ये क्रांतिकारी युद्ध जो मैंने बोला है, और सबसे पहले तुम्हारा जो ये वही वजीर है या तुम्हारा प्यादा है, जगदीशपुर का जो एसडीएम है, उसी को मार के, यानी कि इनकाउंटर करके इस देश में नई क्रांति फैला दी जाएगी। और तुम सब उस क्रांति को दबाने का प्रयास करोगे, मुझे ये पता है, क्योंकि इतिहासों में जो लोग उन्होंने भी ऐसा किया है वैसा ही होता है। तो ये उनके लिए एक और संदेश है, धमाकेदार संदेश। ये इसीलिए था धमाका कि हमारे देश में जो भी ऐसे लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं उस पूरे सिस्टम को, जो भी हमारे देश में लापरवाही के साथ कार्य करता है, भ्रष्टाचार करता है, हमारे देश में बाधा उत्पन्न करता है, वो पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह करके रख दूंगा मैं। ना वैसा सिस्टम रहेगा और ना ऐसा कार्य होगा। साला तुम सब देखता रहे। और भी जो भी विकसित देश है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, जैसे इसका ही उदाहरण लो, चाइना का। कुछ भी हो, हमारा दुश्मन ही सही ना, लेकिन अच्छा कार्य करता हो तो उससे भी कुछ सीखना चाहिए। वहां पे कोई भी नेता, मंत्री या अधिकारी पाया जाता है भ्रष्टाचार में या लापरवाही में कोई ऐसा, तो उसको तुरंत सजाए मौत दे दिया जाता है। तो साला तुम सब
तुम सब तो यहाँ मुझे ही दे दोगे, हैं? क्योंकि ऐसी हमारे देश में ऐसे लोगों का जनसंख्या बहुत ज्यादा है कि केवल देश को लूटना चाहते हैं और अपना संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा तुम जैसे लोगों को समझ नहीं है कि जब हमारा देश ही आबाद नहीं होगा तो तुम सब कैसे हो सकते हो, कुछ दिनों के लिए हो सकते हो सिर्फ। तो मेरा ये संकल्प है, मैं अपने देश में जितने भी साले ऐसे मक्कार लोग हैं, गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, सबको समाप्त कर दूंगा आने वाले समय में धीरे धीरे। अगर जीवित रहा तो, और नहीं भी रहा तो मेरा ये तो अब बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो तुम सब भी जानते हो अच्छे से। इस देश के लिए ऐसा कार्य करने के लिए युद्ध ही, और वो भी क्रांतिकारी युद्ध ही करना पड़ता है। बिना युद्ध के, क्रांतिकारी युद्ध के नहीं हो पाएगा। तो सीखो तुम सब और भी देशों से हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, उसको वहां पे कैसा सजा दिया जाता है ताकि कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार ना कर पाए, लापरवाही ना कर पाए, देश में होने वाले विकास के आगे अपना बाधा उत्पन्न ना कर पाए। तो तुम सब तो अपने देश का संपत्ति अपना समझने लगते हो, समाज और देश का। तो अब ये शस्त्र उठा लिया गया है तुम जैसे लोगों के खिलाफ, जो भी ऐसे लोग हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अभी फिलहाल में बहुत सारे हमारे देश में गद्दार सब है, वाकई में जो और भी वो सब बहुत खतरनाक लोग जो भी है, वो सब अभी बहुत खुश हो रहा है। खुश इसलिए हो रहा है कि अभी देख रहा है कि मैं ये सरकार से ऐसे लड़ रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। तो साला ये नहीं समझता है कि जब मैं ऐसे लोगों का ये हाल कर रहा हूं, सिस्टम में बैठे लोगों का, तो साला तुम सब का जो इस देश में, हमारे देश में जो वाकई में बहुत बड़े दुश्मन है, तो तुम सबका क्या इलाज करूंगा? तुम सबका तो भगवान ही जाने। आने दो समय ऐसा। तो ज्यादा उड़ो मत और ज्यादा खुश मत हो। हालांकि तुम सब तो देश में जितने भी हमारे देश में गद्दार बैठा है, सब देशद्रोही सब बैठा है, वो सब साला मेरा ये जो मैं कर रहा हूं ये वीडियो देख के बहुत खुश हो रहा है कि सरकार का या ऐसा बहुत अच्छा इलाज कर रहा है। तो साला तुम सब सुन लो, तुम सब तो मेरे टारगेट पे सबसे शुरू से ही हो। ये तो ऐसे ही मेरे रास्ते में आ गया था, इसलिए मैं इन सब का ऐसा इलाज कर रहा हूं। तो तुम सब जो है इस देश में बैठ के गद्दारी मक्कारी करता है, देश को खोखला बनाता है साला, तो सबसे पहले तुम ही सब है। ये सब, इन सब को तो मैं खेल में देख रहा हूं, समझा? है तो कुछ ऐसा समय, जितने भी इस देश में गद्दार है, देशद्रोही सब है, जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है, देश में कोई और सत्ता, किसी और धर्म का सत्ता स्थापित करना चाहता है। जैसे ये क्या है, ये गजवाए हिंद इस्लामिक राष्ट्र से बनाना चाहता है। साला तुम ही सबके लिए संदेश है। हाँ, तो आने दो ऐसा समय, तुम सब बना देगा। तुम सब बनाने के लिए रहेगा तो ना बनाएगा रे। तो इतना समझ जाओ, जब मैं ये इस सरकार का और ये सारे सिस्टम के लोगों का खेल में ऐसा इलाज कर सकता हूं, तो तुम सबका क्या इलाज करूंगा जब ऐसा समय आएगा तो। और ऐसा मुझे कहीं भी ऐसा कुछ मौका मिल गया तो, समझा? और
तुम सब जितने भी ऐसे जो हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं या बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, साला तुम सबके लिए भी एक धमाकेदार ये रहा मैसेज, ये लो। हाँ, तो चलो, शस्त्र उठ चुका है, अब ये युद्ध आगे ही बढ़ेगा, पीछे तो नहीं जाएगा अब, इसलिए उठाया गया है। और इस देश में होना जरूरी है समय समय पर, नहीं तो कहने का मतलब बदलाव जरूरी है ना। पुराने वाले सिस्टम को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी नया सिस्टम जन्म लेता है। तो उन सारे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा जो किसी भी तरह से हमारे देश को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जो भी ऐसे लोग होंगे सभी सिस्टम को तबाह कर दिया जाएगा, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। चलो, मैं आता हूं इस बात पे। तो बिहार के सीएम और बिहार का सिस्टम, 2 दिनों का समय है तुम लोगों के पास। अगर नहीं दिया गया, 2 दिनों में नहीं बताया गया कि सभी कार्य शुरू कराए जाएंगे और जो जहां जो होना चाहिए वो सभी कार्य होंगे, नहीं तो 2 दिनों बाद ये समय दे दिया जाएगा क्रांतिकारी युद्ध करने का तुम लोगों से। और सबसे पहले ये जो यहाँ का जो एसडीएम है उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और ये संदेश पूरे देश में दे दिया जाएगा इस माध्यम से कि कोई भी हमारे देश में नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी हो या कोई भी हो, कि आगे से ऐसा कोई भी कुछ करे तो उसके लिए भी कोई, उसका इलाज करने के लिए, उसको दंडित करने के लिए कोई है इस देश में। समझा? नहीं समझा? और चलो फिर से समझा दूं एक बार। नहीं समझ गया, चलो नहीं समझा तो अब बहुत अच्छे से अब समझाया जाएगा। चलो चलता हूं। 2 दिनों के अंदर में मेरे पास सार्वजनिक रूप से तो बताओ, मेरे पास भी ये संदेश आ जाना चाहिए कि सभी कार्य होंगे। क्योंकि अब तुम सब कहां बताएगा, कैसे क्या सार्वजनिक रूप से बताएगा, मुझे थोड़ी ना सब चीज पता चलेगा। क्योंकि कितने सारे ऐसे फेसबुक पेज है या क्या है, तो सभी थोड़ी ना कोई देखता है। चलिए, समाज से और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब आगे जैसा भी हो बताया जाएगा। 2 दिनों बाद समय अब दिया जाएगा और इस देश में एक नई क्रांतिकारी युद्ध छेड़ दिया जाएगा। और क्रांति ऐसे ही नहीं आती, क्रांति शस्त्र उठाने से आती है। युद्ध, और जिस लेवल का ये युद्ध है, बिना शस्त्र के, बिना कुर्बानी दिए हुए, बिना बड़ा त्याग किए हुए नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज की एक कीमत होती है। जैसा जितना बड़ा कार्य उतनी भी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो इस देश के लिए, इस समाज के लिए हर वो कीमत चुकाई जाएगी मेरे तरफ से, और हर वो चीज कुर्बान कर दिया जाएगा जो इस आड़े आता हो, मेरे रास्ते या मेरा कुछ अपना ही क्यों ना हो। चलिए चलता हूं। अब तो युद्ध प्रारंभ ही होने वाला है कुछ दिनों में। अगर नहीं बताया ये सब तो 2 दिनों में मैं अब समय देता हूं और युद्ध शुरू कर दिया जाएगा और इस देश में एक नई सोच को, एक नई क्रांति को स्थापित कर दिया जाएगा। चलिए चलता हूं।